एक सीधी सादी राह है, घर सीखने की चाह है। तो दौड़ दौड़ भाग ले, ये बाट बाट जाप ले। हर पहाड़ को तू ढेर कर, विलंब कर न देर कर। मजाल कर, बवाल कर, हर जवाब तू सवाल कर। वो ठोकरें जो खाई है, वो राह बन के आई है। तेरी जीत की दहाड़ तेरी हार ने लगाई है। तू चढ़ शिखर, तू बेफिकर, तू हो निडर, तू ना बिखर। डगर डगर, सफर सफर, हटे न लक्ष्य से नजर। निशाने पे जो आंख है, हर डर तो राख राख है, हर डर तो राख राख है। क्योंकि सीखने की चाह है। बस सीखने की चाह है। वेलकम। Namaste, Sat Sri Akal, Adab, welcome. This is the biggest celebration of CA aspirants in the country. Welcome to Unacademy CA Rankers Conclave 2024. इवेंट तो ठीक है, बट क्या आप स्वागत नहीं करेंगे हमारा? सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। क्या करेंगे? नहीं करेंगे स्वागत? अरे हीरो कैसे चलेगा? अरे हीरो की तरह एंट्री मारने वाला हीरो हो जाता है क्या? अच्छा, मेरा स्वागत नहीं? अरे तो कलकत्ता के जवान इब्राहिम। कम से कम मेरा स्वागत नहीं तो लर्नर्स का तो स्वागत करेंगे यार। इनका तो करना है यार। चलो आओ सर यार, इनका स्वागत करें सर। इनका स्वागत होना चाहिए सर दिल खोल के। क्या नंबर लाए हैं, क्या रिजल्ट आए हैं यार। इनके स्वागत के लिए तो सर ये हाथ खिलाओ, हाथ खिलाओ। ये होना चाहिए यार। बच्चों, आज आप लोग सीए फाउंडेशन कॉन्क्लेव जून 2024 के इवेंट में हमारे साथ आए हैं। यहां पर हमारे पास फाउंडेशन, इंटर, सारे रैंकर्स और बहुत सारे लर्नर्स हैं। आज हम लोग आपकी सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं सारे के सारे लर्नर्स अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं। प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज यार एवरीवन। ऑन स्टेज प्लीज गेट सीटेड। वेलकम। रुकनी नहीं चाहिए। और तेज। They have done a lot to deserve it, all of them. सर देखो रिजल्ट इतना बढ़िया है, दो बार बजाना पड़ रहा है। एक बार और ताली बजाते हैं। बच्चे नहीं पूरे हो रहे सर। जगह कम पड़ गई। आ जाइए जल्दी जल्दी। Come on guys, get seated. आज का ये जो इवेंट होने वाला है, ये हम लोग सीए इंडस्ट्री का एक यादगार इवेंट करने वाले हैं। यहां पर हम लोग हर बच्चे को उसकी मेहनत के लिए रिवॉर्ड करेंगे। We will start with our foundation rankers. I'll show each one of them on stage and I'll request जिनके भी पेरेंट्स यहां पर आ पाए, आप प्लीज बच्चों अपने पेरेंट्स के साथ स्टेज पर आए, बिकॉज ये जितनी आपकी सक्सेस है उनसे ज्यादा वो उनकी सक्सेस है। तो चलते हैं हम लोग अपने रैंकर्स की तरफ, एक एक करके हम लोग आपको बताएंगे। तो फर्स्ट ऑन स्टेज इज अ वेरी स्पेशल स्टूडेंट। एक बार सर रैंकर्स को बुलाएंगे सर, पर पहले एक बार अपनी अचीवमेंट दिखाएं सर। चलो ठीक है, एक बार अपनी। सर देखो सर, छाती चौड़ी कब होती है सर? है सर, जब बच्चा कहता है ना सर मैं लाया AIR, उसको जितनी खुशी होती है ना, उससे ज्यादा आपको आंखों में खुशी ना हमारे दिखेगी। और वो अनअकैडमी करता है, और वो आज से नहीं पिछले 4 साल से करता हुआ है। और सर
पिछले 4 साल में अनअकैडमी ने बहुत सारी चीजें अचीव की हैं। अगर मैं आपको एक रफ नंबर दूं तो पिछले 4 साल में 10,000 से ज्यादा फाउंडेशन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। दैट्स वेरी गुड यार। इंटर में मोर देन 7,500 लर्नर्स हैव क्लियर्ड सीए इंटर। गुड यार, और अगर इतना ही काफी नहीं था तो 33 प्लस ऑल इंडिया रैंकर। 33 प्लस रैंक। और बच्चों, जब कठिन घड़ी थी जो कि जून 24 की घड़ी थी, उसके बारे में आपको राकेश सर बताएंगे कि वहां पर भी अनअकैडमी ने झंडे गाड़े। फिर से बिल्कुल सर। आप सब जानते हैं लर्नर्स जो अभी क्वालिफाई कर चुके हैं और जो अभी हैं फाउंडेशन में, कि इस बार का रिजल्ट पिछले 15 सालों 18 सालों में सबसे बुरा गया। सर बुरा नहीं, गंदा गया सर। सर आईसीआई का रिजल्ट गंदा गया, हमारा नहीं। वी हैव मेंटेन अवर कंसिस्टेंसी। अब आईसीआई का रिजल्ट जहां 50 सर 14.96 गया है यार। कौन कह रहा है 15 गया? थोड़ा बढ़ा दिया सर। अरे 0.4 क्यों देंगे? 14.96 गया है एंड वी हैव अचीव 35%। 35% वी शोज कि अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए आप और हम, तो ये कंसिस्टेंसी आगे भी मेंटेन रहेगी, चाहे रिजल्ट कैसा भी हो। आईसीआई कुछ भी करे, अगर हमारी मेहनत सच्ची है तो लक्ष्य हमें जरूर प्राप्त होगा। ये आप रखिए, फोकस रखिए दिमाग में। अगर आपने मेहनत की है आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ लोग जो ये रिजल्ट अचीव किए हैं। वी विल स्टार्ट विद अ वेरी स्पेशल स्टूडेंट। इनका नाम है अर्जुन पाठक जी। अब ये जो बच्चा है ये हमारा प्लस लर्नर है, ठीक है। इसने स्कोर किए हैं 336। इसी के साथ साथ अनअकैडमी ने 25 प्लस लर्नर्स को क्वालिफाई किया है 300 प्लस का स्कोर भी। तो शुरू करते हैं हम लोग अर्जुन पाठक के साथ। सर एक चीज, जिस रिजल्ट को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं 14.96, वर्ल्ड अभी तक का सीए इंडस्ट्री का सबसे खराब रिजल्ट। वी हैव प्रोड्यूस्ड 300 प्लस फॉर 25 प्लस मोर स्टूडेंट्स। 300 समझते हैं आप? 400 में से 300 रुपए चलाना, और वो उस रिजल्ट में जो वर्स्ट रिजल्ट है। तो दिस इज आवर अचीवमेंट सर। वी डिड इट यार। एक बार दो तालियां यार, एक बार दो। 300 प्लस एंड दिस इज नॉट 300 प्लस, 345, 344, 341, 336, यू नेम इट एंड वी हैव इट। लेट्स कॉल सर, लेट्स कॉल। चलो अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग अर्जुन पाठक को बुलाते हैं, और अगर आप वो ऑब्वियसली अपने मम्मी पापा दोनों के साथ आए तो हम लोग उनको बुलाते हैं और उनसे जानेंगे उनकी प्रिपरेशन के बारे में और सारी चीजों के बारे में। तो अर्जुन प्लीज कम ऑन स्टेज। आप लोग भी साथ में आ जाइए। कम ऑन गाइस, राउंड ऑफ अप्लॉज। ये आप दोनों के सर, Arjun, you have a lot of gifts to get. First, we start with this. It's a certificate of appreciation. A small hamper from Unacademy. And ये मेरे लिए सर? नहीं सर। अरे अच्छा। नहीं सर। He also gets an Apple iPad. That's Apple iPad. Was topper 336. So, congratulations. एक बार जोरदार यार। सर एक चीज स्पेशल है, हमने पेरेंट्स को बुलाया। बच्चे का इतना बड़ा मोमेंट है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी आए हैं, तो हम आपको भी स्टेज पर बुलाना जरूर चाहेंगे। प्लीज अरे सर जरूर स्टेज पर आइए। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आइए। दिस इज अवर अचीवमेंट सर। देखिए आप वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, नाइस। अब मैं अर्जुन से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत ही मतलब जो नॉर्मली आप लोगों के भी माइंडसेट में है, माइंड में है, मैं वही सवाल पूछूंगा। अर्जुन, ये जो स्कोर आपने 336 अचीव किया है, इसके पीछे एक्चुअल सक्सेस का 3 मंत्र जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हैं एंड दे वुड वांट टू गो टू दैट लेवल। व्हाट इज योर एडवाइस?
सर 336 इन 14.96%। तो 336 इज बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है इस रिजल्ट के अंदर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन विवेक पाठक एंड ऑफकोर्स मैंने 336 स्कोर किया है। तो इसके पीछे तो डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स का तो रोल है ही, काफ़ी उन्होंने सपोर्ट दिखाया मुझे एंड ऑल्सो माई ग्रैंड पेरेंट्स एज वेल एज माई अदर रिलेटिव्स। जो प्रिपरेशन मैंने की है उसमें मैंने काफ़ी कंसिस्टेंसी रखी थी, प्रैक्टिस वॉज डेफिनेटली नेसेसरी। काफ़ी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली इन अकाउंटेंसी एंड बिजनेस लॉ। ये प्रैक्टिस यही एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंत्र है जो आपको क्लियर करा देगा। एंड डेफिनेटली मैं ये सेम चीज़ इंटर में भी फॉलो करूँगा और अपने फाइनल के टाइम पे भी फॉलो करूँगा एंड डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी लेके आऊँगा। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, वी विश द सेम फॉर यू। हम लोग चाहते हैं कि आप अगले अटेम्प्ट में भी रैंक लेके आओ एंड यू गेट दैट लेवल, ओके, एंड आई नो दैट यू विल, क्योंकि वो होता है ना बच्चों, चेहरे पे नहीं दिख रहा, कॉन्फिडेंस चेहरे पे दिख रहा है। 336 वो लेके आया, काम है, कंपोज, एंड ही नोज दैट आई विल गेट द रिजल्ट नेक्स्ट। विल गो ऑन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब आ जाओ। थैंक यू सो मच। आराम से देख के, आराम से। थैंक यू। आओ सर। अरे नहीं ठीक है, अरे मुझे जरूरत पड़ी। ठीक है सर, आप बताओ। ठीक है सर, तो एक आफ्टर 336 सर एक अगले हमारे अचीवर को बुलाना चाहिए। अचीवर सर, उसके बारे में थोड़ी सी बात बोलना चाहूंगा सर। पूरा बोलिए सर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन सीए फाउंडेशन, हाईएस्ट मार्क्स इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इससे ज्यादा मार्क्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी के नहीं है अभी। यक्षित 345 जरा स्टेज पे आ जाए। अमेजिंग, दौड़ता हुआ है यार। यक्षित 345 ऑनलाइन इंडस्ट्री में टॉप रिजल्ट, कैसा लग रहा है यार? हेलो, कैसा लग रहा है? गुड आफ्टरनून। अरे बहुत अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। अच्छा कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग ये रहा लग रहा है ना? है। So firstly, I would like to thank my parents for being the support wall of me in this journey. Also to my gurus, especially Shantam sir. I study law from him on YouTube, especially. I was an early bird, but आपके lectures attend करके फिर nocturnal owl बन गया, पता नहीं चला, और रात को पढ़ने की आदत लग गई। उनके late night sessions law में writing practice के sections बहुत help किया। And 3 mantras जैसे सर पूछे थे आपने, तो फर्स्टली इट्स कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी विल मेक यू सीए। अगर फॉर एग्जांपल इफ आप 30 डेज के लिए 6 आवर्स पढ़ोगे ईच डे, दैट्स मोर बेनिफिशियल और रादर देन स्टडिंग फॉर 10 डेज 10 आवर्स, और 11वें दिन पे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, सो विच इज़ ऑफ नो यूज़। एंड सेकेंडली स्मार्ट वर्क, अगर टाइम कम बचा है तो फिर यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर वीकनेस, एंड जो वेटेज जाए, ज़्यादा चैप्टर का जितना वेटेज है अकॉर्डिंगली टाइम मैनेज करना पड़ेगा, वरना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड थर्डली ट्रस्ट योर टीचर्स, वो जो नोट्स लिखा रहे वो लिखो, जो प्रैक्टिस करा रहे, जो क्वेश्चंस दे रहे, होमवर्क दे रहे टाइम टू टाइम। और मैं ये रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, लेक्चर के बाद में रिवीजन करने का, और वही सब्जेक्ट के नेक्स्ट लेक्चर के पहले वो जो पढ़ाया था उसको रिवाइज करने का। सो या दिस इज हाउ आई यूज्ड टू स्टडी एंड आई स्कोर्ड 345। Now we have something for you. We have something for you. Don't look here. इधर नहीं देखना है। First we have your certificate. उसका इंटरेस्ट कहीं और है वैसे। A small hamper from an academy. And he also gets a Galaxy Tab A9. Claps, guys. आपका सेगमेंट खत्म नहीं हुआ, कालरा सर के कुछ सवाल है आपसे। सर ये मैं ले जा नहीं यार, नहीं ले जा रहा है यार। सर वो मेरे को एक बहुत शानदार बात बताऊं सर। ना सर बताओ। बहुत शानदार बताऊं सर, ये 345 लेकर आया। 345 ऑनलाइन इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट रिजल्ट। आपको पता है सर, इसका एक बहुत प्यारा दोस्त है, आप और मैं तो दोस्त है। देखो सर, आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा बहुत प्यारा, बहुत गुरुजी कह गए बहुत अच्छे वाले, कि हर एक दोस्त
मैं नहीं बोलना था ये नहीं बोलना था, बट समझते हो ना, इसका भी है वो एक, इसने और उसने साथ पढ़ाई करी है, इसने उसको एक ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के नहीं कराया, इसके 345 उसके 341, देख रहे हो आप, ये वो वाला दोस्त है जो कहता था हाथ रख के किया, अरे मैंने तो आता ही नहीं है, ये वही वाला दोस्त है। तो जा तू बुला यार उसको आज। श्लोक जिन चल, अरे लेकर आ। क्लैप गाइस। फिक्स कर, चलो यार, चलो यार। $341 out of 400 यार। फर्स्ट पहले सर गिव हिम द सर्टिफिकेट। अमेजिंग वर्क ब्रो, बहुत बढ़िया। अमेजिंग। एंड अ हैम्पर। हम लोग रिस्पेक्टिव अभी श्लोक से बात करेंगे, बट मैं एक चीज इसके बारे में कहना चाहता हूं। आई हैव मेट हिम, दिस इज द सेकंड टाइम दैट वी आर मीटिंग। फर्स्ट टाइम आई मेट हिम मींस ऑनलाइन बेसिकली, तो बात की है मैंने इससे। एक होता है ना कॉन्फिडेंस, जब ये बात करता है ना, अभी आप सुनना, जब ये बात करेगा तो बहुत कॉन्फिडेंट है, और इसमें क्या ग्रेस है बात करने में। तो जब एक रैंकर इस लेवल का होता है ना, तो इससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, एज इन हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो आई विल गिव इट टू राकेश सर टू आस्क हिम क्वेश्चंस, यू जस्ट फोकस। सर, तुमने उन्होंने YouTube से किया है ना, तो YouTube से 341 एंड 345 इज रियली कमेंडेबल यार, बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा। YouTube पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, तुमने करा। YouTube पे बच्चा भटक जाता है एक टैब से दूसरी टैब। If you know what I mean. If you know what I mean. मैंने बोला नहीं हुआ, लेकिन भटक जाता है। इट्स इजी, बहुत आसान है, क्योंकि ऑनलाइन जितना आपके लिए बेनिफिशियल है YouTube, उतना आपके लिए हार्मफुल भी है। तुमने करा बहुत अच्छे से और उसका रिजल्ट हमने देखा। फिर भी अगर तुमने कुछ ऐसा नहीं करा, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करी तभी ये आया, कुछ लगा ऐसा कि यार कुछ कमी रह गई, या YouTube से वो नहीं हो पाया, या कुछ और भी हो सकता था जो मैं इंटर में अप्रूव करूंगा? जी सर, आई थिंक कि the only difference between Unacademy Plus and YouTube free lectures, that is कि you can instantly ask any doubts by raising your hand. Raise a hand option. Yeah. And also the YouTube live stream lags so much, so we can't do it conveniently. बिल्कुल, Yeah. बिल्कुल। मतलब what he's trying to say is ना कि आप YouTube पे जब मैसेज ड्रॉप करते हो ना टीचर से, टीचर कमेंट, टीचर पढ़ा रहा है, लैग इन द सेंस ऑफ कि उसके अंदर 2 या 3 सेकंड का ना लैग आ जाता है। टीचर वो कंसेप्ट छोड़ चुका होता है और आपका मैसेज उसके बाद आता है, और सर उसके बाद 20 बार टाइप कर देते हैं। हाँ, और उसको आपको लगता है टीचर इज इग्नोरिंग यू, टीचर इज नॉट इग्नोरिंग यू, आपका मैसेज ही नहीं मिला उसको, समझ रहे आप? तो वो प्रॉब्लम प्लस पे नहीं है, अनअकैडमी में नहीं है। द सेकंड बिगेस्ट थिंग इज, आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूछना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको लगता है यार बहुत बेसिक है, शायद मैं पूछ लूं, मुझे पता लग जाना चाहिए। आप जब तक टाइप करते हो टीचर आगे निकल चुका होता है, यहां नहीं है। रेज अ हैंड इज ऑप्शन, एक बार क्लिक करो, क्लास के बीच में आइए, क्लास में टीचर से बात कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को वहीं ठीक कीजिए। वो दिक्कत जो है ना, इंटर में खत्म करेंगे इसे। सही बात, सही बात, सही बात है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। क्लैप्स गाइस, थैंक यू सो मच। सर, अब हम लोग एक स्पेशल पर्सन के पास चलते हैं, एंड दिस स्टूडेंट इज वेरी स्पेशल। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि नो डाउट इनका स्कोर बहुत अच्छा है। ही हैज स्कोर्ड 319 एंड ही इज कौशल जैन, बट देयर इज आल्सो अ वेरी स्पेशल थिंग अबाउट हिम इज ऑनलाइन स्पेस में he is the highest scorer in the subject of business law that I teach, 83 out of 100. तो बोलते ना, एक गर्व से मेरा सीना मतलब चौड़ा हो गया जब मेरे को इनके नंबर पता चले। So I want to invite कौशल जैन, come here and with your mom. Last guys, please. Come on, he deserves it. In a theory paper getting 83, that too law, he deserves it. वेरी गुड वर्क। सो पहले तो सबसे पहले ये आपके लिए, क्योंकि आपकी मेहनत भी है इसमें बहुत ज्यादा। यू होल्ड दिस, यू गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम अनअकैडमी। एंड ऑल्सो दिस हैम्पर।
मेरे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है इसके लिए। पूरी जनता यहां बैठी हुई एक ही सवाल का जवाब जानना चाहती है। कैसे? कैसे? एग्जैक्टली 83 कैसे? मैं इस बताता पेपर में कैसे? हूं, मैं बताता हूं, 2000 का नोट लगाया था। वो तो बंद हो गया। तभी तो लॉ का टीचर नहीं हूं ना। बताओ सर। सर पहला बात तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि लॉ हार्ड है, बट मैं बताना चाहता हूँ लॉ हार्ड नहीं है। अगर आप अपने मन में ही पहले से सोच लोगे कि हाँ लॉ हार्ड है तो वो हार्ड होगा, तो सबसे पहले तो ये अपने मन से ही निकाल दो कि लॉ हार्ड है। लॉ हार्ड नहीं है। आप अगर रोज़ पढ़ोगे ना, अगर आप एक चीज़ को, शुरुआत में मेरे से भी नहीं हुआ था, और जब मैंने पहली बार लिखा, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस की, तो वो क्वेश्चंस पढ़ने लायक नहीं थे। मेरे को खुद को डाउट आ रहा था, भाई क्या है, मैंने क्या लिखा है ये। फिर दूसरी बार लिखा तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया, तीसरी बार लिखा तो इम्प्रूवमेंट और आया, और चौथी बार लिखा तो मतलब एकदम सही हो गया। तो कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लो पहले से ही, कोई डाउट मत रखो कि हाँ ये। और सर एक और फेयर है कि सेक्शन नंबर लिखना ही पड़ेगा क्या? सर हर एक सवाल आता ही है सर, तो नहीं सर नहीं लिखना पड़ेगा, आपको जो याद है वो आप लिख सकते हो। बट और सर एक और प्रेजेंटेशन, सर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मतलब उसमें तो आपको ध्यान देना ही होगा और शुरुआत से देना होगा। जैसे जब मैंने पहली बार भी लिखा था तो मैंने प्रेजेंटेशन पे एकदम ऐसे ही लिखा था कि ये मेरा एग्जाम शीट ही है। और सर एमटीपी जो आते हैं वो आपको टाइम पे ही ख़त्म करने पड़ेंगे, मतलब टाइम लिमिट, टाइम सेट करके आपको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। और सर आप तो सर आपके कॉन्सेप्ट्स बस यही है सर। बच्चों आपको इसने एक पूरा का पूरा गाइड दे दिया कि इस पेपर को क्रैक कैसे करना, और मैंने स्पेसिफिकली इस पेपर के लिए पूछा इसलिए क्योंकि बच्चा ना सबसे पहले दो ही पेपर देखता है, एक मैथ्स फिर लॉ। उसको यही दोनों से तकलीफ है, अकाउंट्स और इको से तकलीफ नहीं है, यही दोनों पेपर से तकलीफ। पेपर आसान आता है हमारा। सो गाइस यहाँ पर हम लोग कौशल जैन, थैंक यू सो मच, एंड वी विश कि भैया यही सेम कंसिस्टेंसी इंटर में भी रहेगी, और क्योंकि इंटर में भी ऑलमोस्ट दो पेपर तो सेम ही है जो यहाँ पर है, एंड इट विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, क्लैप्स फॉर हिम गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर जाने से पहले एक बार मैं कह रहा हूँ आंटी से बात करते हैं। आंटी से सब चीज पूछ लो, कितने घंटे पढ़ता था, क्या पढ़ता था, सब बता आप देंगे। मुझे सिर्फ ये बताओ, पढ़ता था? अरे मतलब किससे आएगा सर? आंटी कह रही है थोड़ा बहुत। थोड़े बहुत में अगर ये नंबर आ रहे हैं तो तू बेटे तू क्या करेगा इंटर में? 600 599 तक तो लाएंगे। नहीं कैसा मतलब पढ़ने में आपको कभी बोलने की जरूरत पड़ी कि बेटा पढ़ ले? कभी नहीं बोली, अपने आप ही कर लेते हैं। और खेल कूद में कैसा है? इसका इंटरेस्ट है अच्छा। तो आंटी की खुशी देख रहा है, उनसे शब्द नहीं निकल रहे हैं मेरे मुंह से। मैं बोल देता हूँ चलिए चलो चलो। थैंक यू आंटी, थैंक यू। ये आपके नहीं, आपके लिए आराम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी, थैंक यू। ये आवाज किसकी है? आवाज है मेरी। अकाउंट्स की एक फैकल्टी तो यहीं पर है, सही बात है, दूसरी में आ गया। हाँ तो अब क्यों ना, अब हम होगा दो, और ये कौन है? एक अकेले लॉ के। हाँ। तो एक लॉ वाले सर को और बुलाया जाए फाउंडेशन के। बनता है। तो हमारी फाउंडेशन की फैकल्टी सीए शशांक साबू सर को बुलाते हैं। अरे यार साबू सर, तो जोरदार तालियां साबू सर के लिए। सर अब ये लोग दोनों आ गए तो हम लोग चलते हैं। कर लेंगे? हाँ कर लेंगे, कर लेंगे, अरे कर लेंगे। अब ये वतन तुम्हारे हाथों साथियों। ऑल द बेस्ट, ये आपके लिए। थैंक यू सर। कंटिन्यू। सो नकुल सर, अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 35 से 40 डेज के अंदर 309 मार्क्स स्कोर किया है सीए फाउंडेशन लेवल पे, तो क्या कहोगे? झूठ बोल रहे हो। अरे यार, मानने को तैयार ही नहीं है। एक महीने तैयारी करके यस 309 नंबर। यस, एंड साथ साथ में सुन लो, मिर्ची अभी बाकी है। साथ में उनके साथ में कुछ रीजन से प्रिपरेशंस वो प्रॉपर्ली कर भी नहीं पाए थे। ऐसा कैसे हो सकता है सर?
बच्चे समझदार हैं आप। तो सर बुला ले। 100% बुलाइए सर, ये सौभाग्य मैं आपको देता हूं। तो द 309 स्कोरर फॉर CA फाउंडेशन एग्जाम्स जून 2024, प्लीज वेलकम अनिरुद्ध जिंदल। राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज फॉर अनिरुद्ध। देख लो सर। भाई तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, A certificate for him. तो अनिरुद्ध यार, इतने कम समय में आपने ये बहुत ही बेहतरीन स्कोर कैसे अचीव किया यार? थोड़ा सा बताओ हमें, बिकॉज सितंबर 24 के जितने बच्चे हैं उनका एक ही सवाल है कि भैया इतना कम समय में ये हो पाएगा, एंड कैन वी स्कोर 300 प्लस? तो अनिरुद्ध, ओवर टू यू। यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन का आंसर करते हुए बिल्कुल हो पाएगा। मैंने किए तो वो क्यों नहीं कर सकते? So first of all, I would like to thank my parents and my family completely. So first of all, you need complete support because as you said, 35 to 40 days self-doubt kicks in and anxiety is at top. So you need complete support, complete dedication, and then you also need complete planning. Like what is your strength, what is your weakness? Like maths was my forte, and in law I needed complete practice. So I focused mainly on law, and economics and accounts was rather easy because we have studied in 12th. So that's why I focused on law, and maths was means you can give it less time. As you said, you need to organize your subjects. That's why I think that's all. देख रहे हो, सबूत है हमारे पास। नहीं सर, बहुत अच्छा काम किया आपने। सो अब हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इंटरमीडिएट के अंदर और झंडे गाड़ें। बिल्कुल। और भाई कमाल कर दें आप। सो तालियां प्लीज। चाहिए भाई। थैंक यू सर। मैं एक बार इनके पापा से जरूर बात करना बिल्कुल। चाहूंगा। सर ये मैं पकड़ लेता हूँ, मैं पकड़ूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार, हाँ जी। तो सर बताएं अनिरुद्ध के बारे में, कैसे आपका क्या सपोर्ट रहा सर, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है सर, बताएं। एक बार मेरे को बेटे ने बोला है कि पापा शायद इतने टाइम में मैं क्लियर ना कर पाऊँ, क्योंकि हमारे को प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उस टाइम ना कि ये जो किसान आंदोलन चल पड़ा था, हमारे को नेट की प्रॉब्लम आ गई थी 3 महीने के लिए। तो उस प्रॉब्लम की वजह से बेटा पढ़ नहीं पा रहा था, कह रहा पापा मैं अब किसको ड्रॉप कर दूँ। मैंने कहा बेटे आपने सब कुछ दिया हुआ है, एक बार ट्राई कर लो, आपका नहीं कर पाओ कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने कहा बेटा तुम एक बार ट्राई कीजिए, कुछ सीखने को मिलेगा। तो बेटा ने मेरी जी जान लगा दी इसको क्लियर करने में, रिजल्ट आपके सामने है। तो अमेजिंग सर, डेडिकेशन सर, डेडिकेशन है बच्चों ये। बिल्कुल तालियां भाई बहुत जोर से बजनी चाहिए। बजाओ यार, जोर से तालियां बजाओ यार। 3 महीने के अंदर अगर इंटरनेट था सर। थैंक यू सर। हम बहाने दे रहे हैं सर, देखिए। और अनअकैडमी के रिजल्ट्स देखिए आप, तो एक चीज बहुत ज्यादा जो हिट करती है वो ये कि भारत के कोने कोने से रिजल्ट आया। अब जो मैं अगली टॉपर बुलाऊंगा वो है बिहार से रितिका जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। रितिका जी, स्कोर ऑफ 304। यार तालियां बजाओ, इसलिए नहीं आ रही है वो, इसलिए नहीं आ रही है। नमस्कार। थैंक यू। तो रितिका के लिए सबसे पहले एक सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, मैडम वहां पे मुस्कुराते हुए। और आपके लिए एक हैम्पर। अरे बजाओ भाई, अरे बजाओ यार। लाइए।
सो रितिका जी, अब स्टेज आपकी है। आपको जरा प्रिपरेशन के बारे में बताना है कि आपने कैसे कमाल कर दिया, 304 नंबर आप कैसे लेके आए हैं। ऑल योर्स, बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ ही किया, प्रोक्रास्टिनेट नहीं किया, जो रोज़ का काम रोज़ ख़त्म किया। ये नहीं किया कि चलो ये छूट गया, चलो कल कर लेंगे। अगर कुछ भी बाकी रहा वो आज के आज ही ख़त्म करना है। वो एक टारगेट सेट था मेरा। रोज़ एक टाइम टेबल बनता था, रोज़ सोने से पहले एक टाइम टेबल बना के सोती थी मैं कि कल क्या करना है, कितना कितना टाइम स्लॉट पे अपने दिन को डिवाइड करती थी और उस टाइम में मैं खुद को टारगेट देती थी कि इतना टारगेट मुझे अचीव करना ही है। फिर वो धीरे धीरे, वो शुरू में ये नहीं होता था, बहुत डिमोटिवेट होता था कि नहीं हो रहा है मेरे से, लेकिन धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी आते गई और टाइम के साथ ऑफ कोर्स परसिवरेंस एंड कंसिस्टेंसी मेक्स मी अचीव दिस। यार सर, बहुत बढ़िया। मैम, आप बताएं। बहुत प्राउड फील हो रहा है, मेरे बच्चे इस मुकाम पे पहुंचे हैं। गाइस, आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। आप सारे लोग अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। याद रखिए, जब उनके चेहरे पे चमक होगी ना तो आपकी खुशी बिल्कुल अलग दिखेगी। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, ज्यादा शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत बढ़िया बच्चा, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम, आपके लिए जैसा कि बच्चों मैंने कहा, अनअकैडमी के रिजल्ट्स इंडिया के कोने कोने से आते हैं। अगर हमने अभी ये रिजल्ट देखा बिहार से, तो मैं अगली स्टूडेंट को बुलाऊंगा जो है उदयपुर से। क्या आप बात है? देखिए, तो प्लीज वेलकम हर्षिका। कहां है हर्षिका? आप जल्दी आ जाइए। So 303 in June 2024 CA Foundation exam, we have with us Harshika. तालियां हो जाए। हर्षिका, आपको तैयारी के बारे में बताना है और कुछ ऐसी चीज बतानी है जो बाकी सबने तो बता दी, कुछ अलग जो आपने करा हो। ठीक है? लो। बोर्ड्स के बाद मैंने प्रिपरेशन चालू की थी, बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब कुछ भी नहीं पता था। इवन मैंने कोर्स भी नहीं देखा था फाउंडेशन की था क्या, बस स्क्रैच से चालू किया और 2.5 महीने थे, मुझे पता था। मैंने कहा ठीक है, डिवाइड कर लेती हूँ, 1 महीने में कोर्स खत्म, 1 महीने में रिवीजन खत्म और आधे महीने में टेस्ट सीरीज खत्म। पीछे के लोग रो रहे हैं अभी, कैसी बातें कर रही है। 1 महीने में कोर्स खत्म। 1 महीने में कोर्स तो खत्म नहीं हुआ, बट एटलीस्ट 80% कोर्स हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो टेस्ट सीरीज चालू कर ही देती हूँ और साथ साथ में रिवीजन करती रहूँगी। मतलब पहले तो ऐसा लग रहा था कि पहले पूरा कोर्स खत्म कर लेती हूँ फिर टेस्ट सीरीज चालू करूँगी, पर ऐसा लगा कि कोर्स खत्म करते करते तो एग्ज़ाम ही आ जाएगी, तो कोर्स छोड़ो, एक बार टेस्ट सीरीज चालू करती हूँ। टेस्ट देती गई और फिर पता चलने लग गया कि हाँ, इसके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो वो मैं चैप्टर्स पढ़ रही थी और वापस से मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रही थी। और मैं कभी भी टाइम का ट्रैक नहीं रखती थी, जितना मन कर रहा है ना पढ़ लो। मतलब आज तुम्हारा मन कर रहा है हाँ यार मैं इतना पढ़ सकती हूँ, पढ़ लो। अगले दिन का फिर ठीक है ना, अगले दिन नहीं पढ़ने का मन कर रहा हो तो रहने देना, पर एटलीस्ट जब तक मन कर रहा है ना तब तक पढ़ लो। तो सर क्या है, देखिए आज तक हमने कंसिस्टेंसी तो वर्ड सुना ही था, साथ में आज एक और वर्ड हम लोग ऐड कर देते हैं, वो है एडाप्टेशन। अरे मैं बताता हूँ, 1 महीने में कोर्स खत्म, 1 महीने में रिवीजन खत्म, 15 दिन में टेस्ट सीरीज खत्म, 8 दिन में एग्जाम खत्म। हाँ, थैंक यू सो मच। जी सर। अब जो नेक्स्ट पर्सन को हम स्टेज में बुलाना चाहते हैं वो है बदायूं से। समझ रहे हो क्या सर? एक कॉमन बात है। नहीं समझ। अरे आप नहीं समझे, समझे? नहीं, आपको क्या लग रहा है मैं समझूंगा नहीं? बताइए। आपको पता है
जो अब हम किसी से बुला रहे हैं बदायूं से, तो बदायूं से हमारे पास सीए फाउंडेशन के भी हाई स्कोरर है। करेक्ट। और सीए इंटर का ऑल इंडिया रैंक 6 भी बदायूं से है। यस। Please, we would like to call upon on the stage Siddhi Kalra, all the way from Badaयूं, who has scored 303 for June 2024 exams. Please तालियां हो जाए एक बार। मैं पकड़ लेता हूं। अच्छा ले जाएंगे कहीं? बताएं, आप ये बताइए कि आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा था क्या? तो बस बता दो। बिफोर 1 month ऑफ एग्जामिनेशन मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी एंड मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा आई थिंक मैं नहीं कर पाऊंगी इस बार। तो मैंने सोचा कि मैं ड्रॉप कर देती हूँ, बट शी मोटिवेट्स मी कि नहीं, अपनी स्पिरिट रखो, तुमने बहुत अच्छा प्रिपेयर करा है तो करो। मैं तो मेरा पूरा 1 month वेस्ट हो गया था और मैंने उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा था। फिर मैंने दोबारा से रीस्टार्ट करा और उसी 1 month में फिर से रिवीजन करा सारा। मैं थोड़ा बहुत भूल भी गई थी, बट फिर मैंने मम्मी की मोटिवेशन से अपना करा और क्रैक हो गया। पेरेंट्स का मोटिवेशन ऑलरेडी वर्क्स। एंड सिद्धि एक सुनो, हमारे और नकुल सर के बीच में एक बेट लगा हुआ है कि अब सीए फाउंडेशन में तो आपने 303 स्कोर कर लिया और उसी सेम जगह से हमारे पास AIR 6 भी है। तो नकुल सर आपको क्या लगता है? इंटर में AIR 6 से और बड़ी वाली AIR लानी है कि नहीं? AIR 1 लानी है। अरे क्या बात है। दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट वी रिक्वायर। थैंक यू मैम, सो थैंक मच। यू, थैंक यू। अरे अपना सामान तो ले जाओ। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमारे अनअकैडमी के रिजल्ट्स पूरे इंडिया से आते हैं। अभी आपने देखा, सबसे पहले हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाने के बाद में, उसके बाद जब हमने रिजल्ट्स देखे तो हर इंडिया के किसी ना किसी कोने से आ रहे हैं। अगला जो रिजल्ट है वो है इंदौर से। और निशित जी कहां हैं आप? ये आइए। हाँ, साफ सफाई के लिए फेमस, ये आ गए हमारे भाई। देखिए, इंदौर में सराफा बाजार है ना? हाँ, यस। तो और आपको पता है मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। ये तो ये लड़का मुझे रात को 1 बजे भी बाहर मिला अभी। रात को 1 बजे हम रिहर्सल कर रहे थे, तो ये बाद में आया और मैंने देखा, भाई अभी क्या कर रहा हूं? कह रहा सर आदत ही वही पड़ी हुई है। तो अब पॉइंट ये है कि हमारे जो निशित भाई हैं, ये बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चली और उससे पहले आपको सर्टिफिकेट और रिवॉर्ड और साथ में आपका जो हैम्पर है वो लीजिए। तेरे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं दिख रही? इतनी तो खुशी है। इतनी खुशी है। AIR लाके लानी है। और खुशी? सर ये स्माइल वाली खुशी बहुत है सर। AIR इसके भी नहीं आएगी। हम लोग कहीं और चले गए। सहेली है आपकी या फिर सहेलियां? नहीं सर, कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया। तो भाई आप कुछ बताएं कि आपने कैसे तैयारी करी? सर सबसे बड़ी बात तो मैं एक सबसे बड़ा मिथ क्लियर करना चाहता हूँ कि कॉलेज, रेगुलर कॉलेज के साथ सीए फाउंडेशन नहीं निकल सकता। निकलता है और अच्छे स्कोर के साथ निकलता है। आई एम अ रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट। आई एम डूइंग BBA राइट नाउ अलॉन्ग विद CA। एंड जरूरी नहीं है यार 12-12 घंटे पढ़ना, ये भी एक मिथ ही है। 6 घंटे पढ़ना है, बट वो कंसिस्टेंसी एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है और उसमें सिर्फ पढ़ाई करनी है तो सब हो जाएगा। इतने कम परसेंटेज में भी इतने स्कोर लाके ये चीज़ें एक आपको बता देती कि हाँ यही आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उससे सब चीज़ हो सकती है। देखो, ये सबसे साफ सुथरे शहर से आता है,
इसने बिल्कुल दिल से एकदम साफ बात कही है कि ये सब मिथ है, 12-12 घंटे 16-16 घंटे। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका क्लियर होगा, चाहे आप सीए के किसी भी स्टेज पर हो, चाहे आप फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, बट आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। एक और चीज मैं बता देता हूं कि देखिए आप बहुत जन यहाँ पे एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं एंड द एस्पिरेंट व्हेन दे स्कोर वेरी वेल एंड जब वो अपने पेरेंट्स के साथ में इस स्टेज में या कोई भी स्टेज में आते हैं और जब वो आप उनके जो आप फेस में हैप्पीनेस देखते हो, दैट इज अ फीलिंग दैट विल नेवर कम बैक। तो प्लीज वर्क वेरी वेरी हार्ड ताकि आप सब लोग इस स्टेज में आओ एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। तो सर अब सर सुनो ध्यान से, अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे आपकी क्लास के बाद ना दूसरी क्लास भी होती है ना, तो बच्चों अभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा सर को, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि ऑनलाइन एजुकेशन में पूरे झंडे गाड़ने के बाद अनअकैडमी अपने सीए कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर ऑफलाइन भी आ गया है और दिल्ली सेंटर में हम बहुत जबरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं सीए अंकित ओबरॉय सर को इनवाइट करना चाहूंगा, जो हमारे सेंटर के कर्ता धर्ता है। बाबा जी आओ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो हेलो। तभी मैं ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूं। यस, क्योंकि दिस इज लाइक क्रेजी, राइट? लव यू टू ब्रो, लव। ऑनलाइन की जो हमारी प्रथा है, रैंकर्स, अभी इंटरमीडिएट की भी बात होगी, फाउंडेशन में इतने बेहतरीन रिजल्ट हमने दिए हैं, यही परंपरा हमने ऑफलाइन के अंदर भी जारी रखी है। मुझे याद है हमने लास्ट ईयर अपना ऑफलाइन सेंटर हमने स्टार्ट किया था इन द मंथ ऑफ मे, और एक फ्लोर के साथ, और पिछले एक साल में हमने 1000 से ऊपर बच्चे पढ़ाए हैं एंड वी आर गेटिंग बिगर एंड बिगर। और हम अब पूरी बिल्डिंग ले रहे हैं सिर्फ सीए एजुकेशन के लिए, लक्ष्मी नगर में, दिल्ली में, फॉर ऑफलाइन। और मुझे लगता है नेक्स्ट इवेंट तक हम इंडिया में और भी ऑफलाइन सेंटर खोल चुके होंगे। सर समय है हाइब्रिड का, तो ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी। सर तो ऑफलाइन में बच्चों को बहुत सारे हम की फीचर्स कुछ ऐसे हैं जो मुझे लगता है सिर्फ अनअकैडमी दे रहा है, क्या कहते हैं आप? सर 100% उसका एक एग्जाम्पल आप ऑलरेडी दे चुके हो, हेलो बोल के। तो अब सर आप कह रहे हो गोबर बोल दो, चुप। ठीक है, तो बच्चों देखिए ऑफलाइन के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त मिलता है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलती है, उसके साथ साथ में आप लोग अपने एजुकेटर से तुरंत डाउट सारे के सारे सॉल्व कर सकते हो। और सर ऑफलाइन एक वाइब भी अलग है, आप बात समझिए। और सर उसके साथ साथ भले ही हमारा सेंटर दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और इंडिया तो छोड़ो, नेपाल के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, पूरे नेपाल के बच्चे भी हमारे पास बहुत सारे पढ़ते हैं। और सर इन्होंने जलवा काट रखा है, मैं बताऊं आपको सर। तो अब हम इनवाइट करते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर के टॉपर को। सर देखिए 2 अटेम्प्ट हुए हैं अभी तक। हाँ। अगर फाउंडेशन की बात करें हमारे ऑफलाइन सेंटर को, और दोनों ही अटेम्प्ट्स में बड़े शानदार रिजल्ट दिए हैं। पहले अटेम्प्ट में 341 बीइंग द हाईएस्ट एंड दिस अटेम्प्ट 296। तो ये ऑफलाइन के अंदर भी बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट रिजल्ट्स हमने दिए हैं। तो मुझे लगता है सर इनवाइट करना चाहिए 100% को जी। तो सबसे पहले 296 वाले जो हमारे लर्नर हैं इस बार के अटेम्प्ट वाले, तो आशुतोष जी कहां हैं भाई, आप दिख नहीं रहे हो? आइए। Come on guys,
मुझे लगता है ऑफलाइन वालों के साथ अटैचमेंट ही अलग है। कभी कभी मतलब ऑनलाइन वालों के साथ तो होता ही है, बट ऐसा लगता है परिवार के लोग हैं। सर क्रिकेट खेलने भी तो हम इन्हीं के साथ जाते हैं। सही बात है। आशुतोष भाई, ऑफलाइन कोचिंग से, अनअकैडमी ऑफलाइन से आपको क्या क्या मदद मिली और आपने कैसे तैयारी करी उसके बारे में बताइए। ये मैं पकड़ लेता हूं, मेरे से ले जाना बाद में। सर सबसे पहले थैंक यू सर। और सर ऑफलाइन में ये रहता है कि ये दोस्त अच्छे बन जाते हैं, मतलब फैमिली ऐसा बन जाता है दोस्तों के साथ। पीजी में घूमो उनके साथ। तो ये कह रहा है भाई, ये कह रहा है ऑनलाइन वाले सिर्फ पढ़ रहे हैं, बट वी आर लर्निंग अलोंग विद फन, लर्न विद फन। पेपर के टाइम भी मतलब रात के 1 बजे चले गए बाहर घूमने, फिर माइंड फ्रेश होकर वापस आके पढ़ दिया। और से ये है कि मतलब ये क्लासेस में ऑफलाइन में पढ़ लो, अगर डाउट है तो आप आके लाइव देख लो, आप घर पे जाके। सबसे बड़ा फीचर है लाइव बैकअप तो है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। और एग्जाम में जो नकुल सर ने सुपर 100 दिए थे। क्या बात है। एग्जाम के 1 दिन बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है आशुतोष, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ठीक है, आपसे मिलते हैं इंटर में भी। इंटर में मुलाकात होगी। मुझे लगता है इंटर में आप ऑल इंडिया रैंक स्कोर करेंगे, ऐसा विषय हमारी। थैंक यू। अब इनवाइट करेंगे हमारे लर्नर को जिसने 341 स्कोर किए एंड ही इज वे फ्रॉम नेपाल। मैं पीछे भी नेपाल गया था, तो मैं इसके घर भी गया था और इसके फादर के साथ खाना खा के आया हूं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देख फैमिली का रिलेशन है और वो फाउंडेशन उसने स्कोर किया। और मुझे लगता है कि इंटर में, मैं अभी आपको बोल रहा हूं, आई प्रॉमिस यू, ऑल इंडिया रैंक ये लेकर ही आएगा। कम प्लीज वेलकम राहुल पंडित। अब आपको बोलना है कैसा क्या जर्नी थी और कैसे आपको हेल्प मिली अनअकैडमी से, ऑफलाइन सेंटर से। सबसे मैं पहले ये कहूँगा कि मतलब ऑफलाइन में जो आपको एक फैसिलिटी मिलती है स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन, जैसे मैं अभी इंटरमीडिएट ऑफलाइन से ही कर रहा हूँ, और जैसे हमारे सर के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छे होते हैं। एक सर ने जो बोला लर्निंग विथ फन, वो होता है। हम लोग कभी सर से पार्टी मांग लेते हैं, सर लोग हमें पार्टी दे देते हैं। आप वो एक बहुत बात है। और आफ्टर क्लास हमारे जो डाउट होते हैं वो डाउट पूछ लेते हैं। कभी कभी सर के साथ क्रिकेट खेलने चले जाते, वो एक अच्छा रिलेशन बन जाता है और उसके कारण मतलब पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। उसके कारण हम लोग और इंटरेस्ट से मतलब क्लास आते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। उसके साथ ऑफलाइन में बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी है, फ्री वाईफाई जिसे हम यूज करते हैं। लाइब्रेरी तो है, वाईफाई भी फ्री है। और वही पढ़ते रहिए, अच्छा स्कोर जरूर आएगा। देखो ऑल इंडिया रैंक इसकी पक्की है, मेरा ट्राई है, मैं पर्सनली इसके साथ जुड़ा हुआ हूं कि सिंगल डिजिट AIR हम लेकर आएंगे राहुल की, ये मेरा वादा है आपसे। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल। तो सर अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे सारे के सारे सीए फाउंडेशन के टॉपर्स और साथ में सारी की सारी सीए फाउंडेशन के एजुकेटर्स की प्लीज कम ऑन स्टेज एंड सेल्फी मोमेंट। हाँ यस, सेल्फी मोमेंट, सेल्फी मोमेंट प्लीज गाइस कम ऑन। सारे लर्नर्स को सारे आ जाइए, जल्दी जल्दी आओ भाई। कम आइए। ये हो गया सेल्फी मोमेंट। लर्नर्स चलो हो गया। हाँ सर, हो गई सेल्फी, डन। तो अब मैं स्टेज देता हूं सीधे आदित्य सर को। सर लाइए लाइए, आप ही बोले जा रहे हो, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। चलो अब आप लो थोड़ा सा आराम। नहीं जाऊंगा। अरे सर चले जाओ। प्लीज मैं इंटरवीन करता हूँ सर, आप भी जरा आराम से। मैं आपको पार्टी दूंगा, पार्टी दूंगा सर, चीज केक।
चीज केक। गाइस मेरे को याद है बैंगलोर में एक इवेंट था, हाँ जी, जिसमें 4 लोग मिलकर नकुल सर को पूल में नहीं फेंक पाए थे, याद होगा सर? अरे आपको? सर, अंगद का पैर डाल दिया था उन्होंने, उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। सेफ फील होता है नकुल सर के साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं चले जाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को एक बार डांटते हैं बच्चे ऑफलाइन में, सब भी डांटते रहते हैं सर, वो तो वैसे। गाइस क्या अमेजिंग रिजल्ट अनअकैडमी ने प्रोड्यूस किए हैं। कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंटली हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते जा रहे हैं और करते जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों मैं कुछ कहना चाहूंगा, वैसे मैं बहुत कम बोलता हूं, अनअकैडमी टीम को भी ये परेशानी है। आज तो मेरे को एक लर्नर भी बोला कॉरिडोर में, सर के बहुत कम बोलते आप, तो मैं अपने ऊपर ये जो दगे हैं दाग, उसको मिटाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन आज आप लोगों के साथ एक गेम खेलूंगा। तो आप मुझे बताइए, लर्नर्स के साथ खेलें या एजुकेटर के साथ खेलें या मिक्स खेलें? दोनों के साथ। तो चलिए दोनों, ठीक है, चलो फिर एक बढ़िया सा गेम खेलते हैं। अभी अगस्त का मंथ है और अगस्त के फर्स्ट वीक में हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। आज है ना? आज ही है सर, बिल्कुल सही। तो एक काम करते हैं, अपन फ्रेंडशिप के ऊपर ना एक बढ़िया सा गेम खेलते हैं, उसके अंदर टीम भी बनाते हैं। तो सर आप अपने वीरू को बुला लीजिए। अपने वीरू को बुला लीजिए, आप तो जय हैं। अच्छा अच्छा, वीरू। अरे सर प्लीज तालियां भाई। गाइस हमारे लर्नर साइड भी एक अमेजिंग जय वीरू की जोड़ी है, उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। श्लोक और यक्षित को भी मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, आपके साथ भी एक टीम बनाएंगे हम। श्लोक एंड यक्षित प्लीज कम ऑन स्टेज। और एक और जोड़ी हमारी जय वीरू की जोड़ी है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन हम लोग परेशान हो गए, बहुत बोलते रहते हैं दिन भर, कोने में जाके पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर शांतम गुप्ता सर को और राकेश कालरा सर को। सर आप दोनों ने यहां विराजमान हो जाइए। आसन लगवा दो। आसन लगवा दे सर, कहां से लगवाएंगे सर? बस यहां पर आप दोनों यहां पर एक टीम बना के खड़े हो जाइए। सर वी आर टीम। दोनों लर्नर यहां खड़े हो जाएंगे। हेलो। तो गाइज इसमें ना आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने धुआंधार हमारी टीम है यहां पर, मैं शायद आंसर सुन भी ना पाऊं इनके। तो सर बेसिकली ना अपन यहां पर एक क्विज खेलने वाले हैं। मैं आप लोगों से कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं, कुछ क्विज वाले क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं। कौन सी टीम सबसे फास्ट आंसर देगी देखते हैं। और बच्चों मेरी मदद करना, और बाकी सब एजुकेटर आप लोग भी करना। अखिलेश सर ने तो हाथ दिखा दिया, भैया कर देंगे। सर आप हाथ दिखा रहे हो, मदद करोगे या नहीं करोगे? करेंगे करेंगे। तो मैं लेकर आया हूं बहुत सारे क्वेश्चन, और क्विज के एंड में कुछ मिलेगा। ये कौन सा देसी कॉफी विद करण चल रहा है? अरे सर क्या करें, बजट ही इतना है, क्या करें? सर बजट की बात मत करो, बाहर देखा हमने बजट अभी। अरे बजट तो भाई क्या शानदार सेलिब्रेशन था। तो आप लोगों के पास भी माइक, सर आपके पास माइक है, तो देखते हैं सबसे फास्ट आंसर कौन देता है। तो वैसे आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? ये ऑफलाइन वाले डोमिनेट कर रहे हैं। ऑफलाइन बेटे हमारे तो चलिए पहला क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? एकदम फास्ट आंसर देना आपको, ठीक है? माइक अपने पास रख भाई। नहीं सर बोलना है, तो बच्चे मेरी मदद करेंगे। हैंड रेस ठीक है, हैंड रेस भी चलेगा। हाँ, डिसाइड कैसे होगा पहले किसने करा? हाँ, तो वही बात है। हाँ मैं क्वेश्चन पूछा। साउंड रखते हैं, जो साउंड जो बच्चे डिसाइड करेंगे किसने। अरे सर पता नहीं कौन कौन सी आवाजें निकाल दोगे आप यहाँ पर, वो भी परेशानी है। तो डिसाइड कैसे करेंगे कौन कौन बोल रहा ये है? मदद करेंगे ना मेरी? मैं ही कर लूंगा, चलो डिसाइड। चलो, ठीक है, ठीक है, मैं done। एडवाइस्ड हुआ, लेकिन शांत सर देखो पहले ही बोल रहा हूं। तो गाइज आपको बताना है सब। आदि सर भाई हो ना? हाँ भाई हो ना डन बस सर। तो आपको बताना है 3 ऐसी कंट्रीज जिसका नाम स्टार्ट होता है विथ लेटर M। सर 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 आंसर थोड़ी देना है, पहले डिसाइड होगा किसने बोला। अरे नहीं सर, नहीं सर, सर हाथ उठाने की बात होती है। मालदीव, मेडागास्कर, मोज़ेम्बिक, 4 बता दिए। रूल्स सर ने मेरे को ऐसे डरा दिया। सर ने बोला मालदीव्स, मालदीव्स, मॉरिशियस, मालदीव्स। सर 5 बता सकता हूँ, 5 बता दिए मैंने, अब बोलो आप। तो इस राउंड के तो विनर उनको ही वहां पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। थैंक यू। रूल्स कोई नहीं है भाई, फटाफट रूल्स। लेकिन बाबा जी ने तो डरा दिया। मालदीव्स, मेडागास्कर, मलेशिया, मोज़ेम्बिक। तो सर बिल्कुल रेडी है। सर आप थोड़ा मुझे डरा रहे हो, आप थोड़ा दूर ही रहो खड़े। सर आई एम एक्साइटेड।
तो अभी आपको बताना है 3 फेमस सीए पर्सनालिटीज। मैं तुली सर, शांतम गुप्ता, राकेश कारा, अंकित उमरा, अरविंद तुली सर। सर फेमस है सर। अभी फेमस है भाई। बिल्कुल। ये पॉइंट इनको देना पड़ेगा। ये पॉइंट इनको देना पड़ेगा। हमें सर देखो आपका भी तो नाम लिया ना। ओके, मान गया मैं। थैंक यू सर। ओके, अभी ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जी। तो वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? नस्डैक, डो जोन्स, हैंग सेंग। सर एक बताना है। स्ट्रेट टाइम्स। इसमें से एक तुम चूज कर लो। सर ये थोड़ी एमसीक्यू थोड़ी चल रहा है सर। मतलब 5 ऑप्शन दे दिए, इसमें तो कोई एक सेलेक्ट कर लो आप। एक बताओ सर, एक बताओ। नस्डैक होगा ना, डो जोन्स होगा, हैंग सेंग, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। हाँ तो ये बच्चों ने बोला, लेकिन तो ये किसी को नहीं देंगे, इसका मार्क्स किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं देने वाला। ये स्कोर मैंने कर लिया। सुनो, यहाँ पर हमें 3-4 स्टॉक एक्सचेंज के नाम तो पता थे। इसका अवार्ड हो जाते, पॉइंट हमारा है सर, लेकिन क्या सही करना चाहिए जवाब पे बच्चों? जवाब है ना। नहीं, क्या करना चाहिए? मेरे इसका दिमाग मार्क्स में किसको देना लंदन चाहिए? स्टॉक एक्सचेंज आया था सर। नहीं, मेरे दिमाग में लंदन स्टॉक सर एक्सचेंज आया ऑफलाइन था। वाले ले जाएंगे पॉइंट। बच्चे ने टेलीपैथी से सुन लिया। दैट इज द ओनली वी हैव वन द पॉइंट। ये जयवीरू जोड़ी बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। जयवीरू 4 जोड़ी। एमसीक्यू चारों टिक करते हैं कि 4 में से एक तो होगा। बिल्कुल सही। और नेगेटिव मार्किंग के काटो पहले। मैं ना अब उधर खड़े हो जाते, डरा रहे मुझे दोनों एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके। अरे नहीं सर, आप ही से खतरा है अभी तो मुझे। मेरे पास चलो एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। सर शरीफ तो मैं हूं नंबर 1 पे, सेकंड पे आप आते हो। सर बच्चों, सर ये ऑफलाइन वालों से मत पूछो, ये ऑनलाइन वालों से पूछो, मैं ही निकलूंगा शरीफ। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। 3 ऐसी कंट्री बतानी है जो इंडिया के साथ कनेक्टेड है लैंड के थ्रू। नेपाल, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वो भूटान। बोल के चले भी गए, वो बोल के चले भी गए। रूल्स क्लैरिफाई नहीं है यार। रूल्स तो है ही नहीं सर, रूल्स है ही नहीं। तो यहाँ पर क्लियर विनर कौन है भैया? जयवीरू की जोड़ियां तो 3 है यहाँ पर। विनर आप अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। और ताली मारो, क्या कर रहे हो? मुझे बताओ, जीतने पे कोई हैम्पर था? हाँ सर, मेरा प्यार अब ज्यादा मिलेगा। दुख हो रहा है यार। नहीं मेरा प्यार मिलेगा सर, और कुछ नहीं यही था। मिलेगा। अरे कमर्शियल सर, कुछ सर नहीं। मुबारक सर, कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन सर। फालतू इतनी मेहनत की। कुछ नहीं मिलने वाला। हम किनसे compete कर रहे हैं सर? कुछ नहीं मिलने वाला था, कोई बात नहीं। compete कर रहे हैं? मेरे को भी डरा दिया भाई उन्होंने। शरीफ और गरीब टीचर। सर अभी आप थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नाइस सर, बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया था। मेरे को रहना है, जाना है? सर आप रहिए, आप ही का स्टेज है। अब मैं लेता हूँ इजाजत। अच्छा, आप जा रहे हो? सर मैं जा रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ पर बुलाएंगे एक मोस्ट, मतलब कह सकते हैं हमारे ऐसे यंग एजुकेटर बोलते हैं हम तो इन्हें, लेकिन मोस्ट एक्सपीरियंस एजुकेटर भी हैं और सिखाते हैं हमें, बहुत नई नई चीजें बताते हैं और टैक्स में इनका एक्सपीरियंस अमेजिंग है। तो अरविंद सर, थैंक यू सर। थैंक यू। So are you all enjoying yourselves? Are you all enjoying yourselves? सर इतने ब्रिलियंट रिजल्ट, बहुत शानदार और वो भी इस अटेम्प्ट में। आई थिंक कूडोज टू एंटायर स्टूडेंट फ्रेटर्निटी एंड ऑफ कोर्स द एजुकेटर्स जिन्होंने मेहनत करके रिजल्ट लेकर आए। तो एक बार मेरे को लग रहा है, बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट राउंड विच इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर सीरियस, एक राउंड ऑफ अप्लॉज अच्छी तरह for everyone here and on Academy. Come on everyone. वो एक डिग्री, वो एक साइन जो फाइनेंशियल्स को ऑथेंटिकेट कर देगा, तो एक इन्वेस्टर उस साइन के बेसिस पे, उस रिपोर्ट के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करता है कंपनी में। Awesome. And not just that, sir. अभी फाइनेंस बिल आया, आई एम श्योर आप बच्चे धीरे धीरे ये सारे बजट सुनेंगे, बिकॉज लोग आपसे पूछेंगे इसके बाद। उस बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू डिक्लेयर करा गया, एंड आई एम कोटिंग द फिगर्स फ्रॉम द फाइनेंस बिल। 32.07 लाख करोड़ वाज द ग्रॉस रेवेन्यू, एंड उसमें से 25.83 लाख करोड़ वाज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। यानी गवर्नमेंट का पूरा रेवेन्यू, मेजॉरिटी रेवेन्यू कहां से आता बच्चों? टैक्सेस। और पूरे इंडिया में देयर इज ओनली वन डिग्री जिसको गवर्नमेंट ट्रस्ट करती है टू कलेक्ट द टैक्सेस फॉर देम। देयर इज ओनली वन डिग्री
who gets the right to sign the tax audit report? Come on. सर वो कहते हैं ना सीए का हस्ताक्षर एक पीएम के सिग्नेचर से ज्यादा वैल्यू रखता है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, खुद पीएम ने बोला है. Come on. Yes, and I think we are all very proud to call ourselves CAs. वो कहते हैं ना मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. अरे वाह. Okay. Awesome. So I want everybody out there to start dreaming. ये मुमकिन है. And मेरे famous जो everybody who knows me will know the words are little by little. Little by little, थोड़ा थोड़ा, रोज रोज. And हम सब होंगे कामयाब एक दिन. Come on, let's crack it. One round of applause for the degree chartered accountancy. Come on. Yes. And you know, I say CA is not just a degree, it's a responsibility. ये वो फर्ज है जो आप सबको अपने छोटे छोटे कंधों पे लेना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब आपके पास ये डिग्री आ जाएगी ना, तो everybody is going to ask you for advice on taxation, accountancy, और आपके एक एडवाइस पे लोग अपने लाखों का पैसा इन्वेस्ट कर देंगे. And that's the responsibility all of you need to take. So I'm sure you'll all do that responsibly. And sir, अब हो गया जो लोग क्रैक करेंगे. अब बात करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्रैक किया है. So we are going to now, share with you this awesome result we had for CA Intermediate. नहीं sir, it was like phenomenal. Phenomenal sir, phenomenal. And 6 all India ranks. I know, amazing. And so many exemptions. मजा आ गया. मतलब we celebrated it impromptu immediately. But for this celebration, I would request one of our esteemed faculties, Kishan sir. Kishan sir, please आइए on stage, join us. Come on people, let's hear it for sir. Thank you Ankit sir. Thank you Tuli sir for such an inspiring and motivating speech. So सारे बच्चे कैसा लग रहा बेटा? Are you having a great time? So see, Unacademy हमेशा से मानता है dream, dream, dream. Because dreams, if you couple it with honest efforts, leads to success. And अभी हमने देखा कि फाउंडेशन में बच्चों ने क्या फूड रिजल्ट दिया है. So a very huge round of applause for all the foundation result. But वो कहते हैं ना कि CA केवल एक एग्जाम नहीं है, एक जर्नी है. इस जर्नी में 3 पड़ाव आते हैं. जो बच्चे अभी CA फाउंडेशन क्रैक कर लिए हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि जो अगला स्टेप है वो भी बहुत ही जबरदस्त है. एंड एट अनअकैडमी हमने उस स्टेज में और भी जबरदस्त रिजल्ट दिए हैं विद 6 AIRs आउट ऑफ 50. सो मोर देन 10% ऑल इंडिया रैंकर्स हमारे अनअकैडमी से हैं. सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट एज वेल. एंड आज वो रैंक होल्डर्स हमारे सामने हैं. ये एक सौभाग्य है कि हम उन बच्चों के साथ बैठे हुए हैं जिन लोगों ने ना केवल वो ड्रीम देखा, उस ड्रीम के लिए अपनी मेहनत लगाई एंड फाइनली दे अचीव दैट. वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती एंड कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो इसी के साथ सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे इस बार के टॉपर ऑल इंडिया रैंक 6 कुशाग्र वैश एंड उनके पेरेंट्स को. सर प्लीज कम ऑन द स्टेज. भाई जरा जोर से यार. ऑल इंडिया रैंक 6 सिंगल डिजिट रैंक. प्लीज कॉन्ग्रेचुलेशन. सो अब सबसे पहले ये अंगलांडी आपके लिए. थैंक यू. एंड एक सेकेंड. कुशाग्र आपके लिए एक सर्टिफिकेट एंड एक हैम्पर फ्रॉम अनअकैडमी. ठीक है. सो कुशाग्र के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं. कुशाग्र ऑल इंडिया रैंक 6 तो लाया है. सो ही हैज स्कोर्ड 513 मार्क्स. भाई 85.5% होते हैं और ये 12th नहीं है, CA इंटर है. उसके बाद से कुशाग्र के वो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स हैं. सो पहले उसने बीकॉम किया, देन ही वेंट एंड बिकेम, मतलब उसने CA ज्वाइन किया. ही क्रैक्ड CA.
तो सबसे पहले बाबू कैसा लग रहा है आपको? सर फीलिंग तो ओवरवेलमिंग है, अब थोड़ा टाइम हो गया है तो डाइजेस्ट हुई है अब जाके कि फीलिंग उस समय तो हो ही नहीं रही थी, लेकिन कॉन्फिडेंस तो था ही था। जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले कि रिजल्ट नहीं खुला था पहली बार में, तो पहले मैंने जाके फिर मेरिट लिस्ट देखी, क्योंकि मतलब मैं बता देता हूं इंटर में कैसे होता है कि पहले आप मार्क्स देखते हैं, अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो हिम्मत करके बच्चा देखता है मेरिट लिस्ट। कुशाग्र को पहले से इतना कॉन्फिडेंस था कि जब रिजल्ट नहीं आया तो उसने सीधा मेरिट लिस्ट देखा एंड ही गॉट द EIR 6। मैं ये भी देख पाता हूं कि सी एक ऐसा जर्नी है जो आप अकेले नहीं करते हैं, आपके साथ आपके जो माँ बाप हैं, जो आपके घर वाले हैं, वो भी आपके साथ सीए करते हैं, कई सारी सेक्रीफाइसेस करते हैं। प्लस एक ये भी मैं मानता हूं कि हर पेरेंट ये चाहते हैं कि उनका जो बेटा है बेटी है वो लाइफ में उनसे भी आगे बढ़े, एंड जो प्राउड वाली फीलिंग मैं इनके मम्मी पापा के चेहरे पे देख पा रहा हूं। सो एक तो मैम नमन है सर आपको, कैसा लग रहा है सर आपको अभी सबके सामने अपने बेटे को इस मुकाम पे देख के? बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, और ये पहली बार नहीं है जो इसने मुझे प्राउड फील कराया, ये चौथी बार है। हाई स्कूल इंटर दोनों में टॉपर रहा डिस्ट्रिक्ट में, ICSC बोर्ड से, BHU में इसने गोल्ड मेडल लिया BCom ऑनर्स में, और आज आप सबके आशीर्वाद से गुरुजनों के उसने अपना EIR 6 हासिल किया। बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया। सो कुशाग्र उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर से, सो आई बिलीव फाउंडेशन में भी एक टॉप स्कोरर है बदायूं से, एंड ही इज नाउ EIR 6। सो बाबू जब आप बीकॉम किया एंड देन यू डिसाइडेड कि सीए करना है, आपने अनअकैडमी ऑनलाइन दिया सारा? यस सर। हाउ अनअकैडमी हेल्प इन दैट जर्नी? सर मोस्टली जो अनअकैडमी का, क्योंकि मेरे पास कोई मेरे होम टाउन में फैसिलिटीज़ नहीं थी ऑफलाइन क्लासेस की, और दिल्ली फिर शिफ्ट करना पड़ता मेनली, क्योंकि मोस्ट सबसे जो करीब सेंटर यही है, इसलिए मैंने ऑनलाइन चूज़ किया। अनअकैडमी इसलिए था क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन जो एजुकेटर्स के साथ होता है, जो रेज हैंड है, जो डाउट सॉल्विंग है, उस वजह से सर थोड़ा इजी लगता है, ऐसा ही लगता है कि टीचर हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल। सो ऑनलाइन है बट जो फील आती है क्लास के दौरान वो ऑफलाइन वाली ही आती है। सब कुछ आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। एंड कुशाग्र बाबू अंतिम में आप एक रोल मॉडल बन गए। यस। जो अभी आपके सामने सीए फाउंडेशन के टॉपर्स बैठे हैं, जो सीए फाउंडेशन के पास आउट बैठे हैं, या वो बच्चे जिनका किसी कारण से रिजल्ट नहीं हुआ, उनके लिए बाबू आप एक प्रेरणा स्रोत हो। 3 पॉइंट्स जो आप उनको सजेस्ट करना चाहोगे कि वो अगर फॉलो करें वो भी जीवन में आगे बढ़े। सर इस कोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट है प्लानिंग। जैसे मैं डायरेक्ट एंट्री से हूँ, तो मेरा ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स जून 23 में ओवर हुए थे। मैंने प्लानिंग उससे पहले ही कर दी थी कि मुझे सीए कब स्टार्ट करनी है। मेरा मार्च 23 में मैंने प्लान कर लिया था कब मुझे रजिस्ट्रेशन करना है इंटरमीडिएट का। पहले डायरेक्ट एंट्री में आर्टिकलशिप होती थी पुरानी स्कीम में, उसके लिए मैंने ITOC कब कंप्लीट करना है, कब आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है, सारा प्लान था। न्यू स्कीम आई, थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ, लेकिन फिर उसके बाद 3 स्टेजेस में मैंने डिवाइड करा। 9 मंथ्स से पहले के 6 महीने क्लासेस कंप्लीट, क्लासेस के साथ साथ सेल्फ स्टडी, फिर उसके बाद आखिरी के 2 महीने जो रिविजन्स हैं 2-2.5 महीने वो, उसके साथ मॉक टेस्ट सीरीज़। तो प्लानिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग के साथ साथ अगर करते चलेंगे तो फिर वो रिदम बन जाती है, और वो बिल्कुल डर कभी फील नहीं होता। बिल्कुल। वैसे भी बोलते हैं ना कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। एंड बच्चों मैंने कुशाग्र से काफी बातें करी है, अगर आप उनसे देखोगे काफी हम्बल बच्चा है, एंड इसके पास अभी 2 बिग 4, आप सबने सुना है फाउंडेशन वाले बच्चे बिग 4। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा एक ख्वाहिश होता है कि हम बिग 4 में आर्टिकलशिप करें। इस बच्चे के पास अभी 2 बिग 4 से ऑफर है। ही हैज ऑलरेडी क्रैक्ड 2 बिग 4 एंड बाकी 2 को ये मौका दे नहीं रहा है। तो अगर देखा जाए तो 4 बिग 4 इनके पास है। द पॉइंट इज एफर्ट लगाइए ईमानदारी से, फ्यूचर बहुत बढ़िया है, न केवल आपका, आपके घर वालों का एंड आपकी पूरी सोसाइटी का। सो थैंक यू कुशाग्र फॉर दिस, एंड आशा करता हूं कि जो अगला पड़ाव है सीए फाइनल, उसमें आप इस रिजल्ट को, हालांकि अपने आप में काफी बढ़िया है,
वी विल टारगेट कि भैया टॉप 5 में, क्या कहते हैं सर 1 वन, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड अब देखो प्लानिंग, कंसिस्टेंस एंड कितना बच्चा हम्बल एंड कॉन्फिडेंट। तो नॉर्मली क्या होता है ना, हमें लगता है कि कॉन्फिडेंट मतलब ओवर कॉन्फिडेंट, जी नहीं, हम्बल भी है बट सेल्फ अश्योर्ड भी है। सो बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं। एंड थैंक्स सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू प्लीज। ओके, सो आफ्टर AIR 6 जो अगला बच्चा है, ऑल इंडिया रैंक 16 आदित्य कुमार, राइट फ्रॉम सीतामढ़ी बिहार। एंड आदित्य को फेलिसिटेट करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा एक दूसरे उतने ही काबिल आदित्य को, हमारे एजुकेटर CA आदित्य शर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ऑल योर सर, ऑल योर। मैम ये बुके सबसे पहले आपके लिए। मामा और ये एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर अनअकैडमी की तरफ से। तो दोस्तों मैं आदित्य के बारे में जब जाना तो मेरे को थोड़ा सा ना एक अच्छी फीलिंग भी आई, और मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ एग्जैक्टली। तो आदित्य से जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मुझे पता चला वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से है, और उसके पापा एक फैक्ट्री में वर्क करते हैं, वायर बाइंडिंग का काम करते हैं। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऑड्स आते ही हैं लाइफ में। डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट ऑड्स ही सेड कि सर मेरे को कोई तकलीफ नहीं गई, कोई खास स्ट्रगल नहीं रहा, सपोर्टिव थे, फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया और एज सच कोई तकलीफ नहीं गई। तो ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं जानने की कोशिश कर रहा था भाई कुछ स्ट्रगल वगैरह है क्या, तो बोला नहीं सर कोई स्ट्रगल नहीं है, फैमिली एक्सट्रीमली सपोर्टिव है। और एक और चीज इसके बारे में जानने को मिली कि इसके बड़े भैया भी CA कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आदित्य कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ एडवाइस देना चाहोगे फैमिली के सपोर्ट के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो? डेफिनेटली जो आपने मुझे बताया था। मेरे मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और मेरा एक बड़ा भाई भी है, उसका नाम अरमान है, वो भी CA कर रहा है। उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ CA इंटरमीडिएट, विच विल हेल्प मी टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक। नाइस नाइस, अमेजिंग। तो कुछ टिप्स आप बच्चों को अगर देना चाहें जो आपके मन में आता है, बोल सकते हैं। फर्स्टली द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हमें फोकस करना चाहिए कि हम कोई भी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे अगर कोई क्वेश्चन आता है जो कि 2 या 3 टॉपिक से आ गया एक साथ, तो उसको हम सॉल्व कर पाएँ अगर हमारे पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। सेकेंड, द रिविजन। यू शुड फोकस टू रिवाइज योर सिलेबस अराउंड 3 to 4 times before the exam, so that you can retain all the concepts and you can write properly in the answer sheet. And thirdly, try to solve maximum questions, give as many as possible mock tests which will improve your preparation. Thank you. ओके, तो अगला सवाल मैं मैम से पूछना चाहूँगा। मैम आपको कैसा लग रहा है कि घर में कुछ टाइम बाद 2 CA बनने वाले, मतलब पूरा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है? खुशी हो रही है मुझे, बहुत खुशी हो मतलब ये फीलिंग ना डाइजेस्ट करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल जाता है। मैंने देखा है मेरी फैमिली में तो कोई CA नहीं था, लेकिन अब एक ऐसी फैमिली तैयार हो रही है जहाँ पे 2 CA होने वाले। तो भैया आप समझ सकते हैं कि ये किस लेवल पे जाने वाले हैं दोनों भाई आकर, एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, सो मूविंग ऑन, जो हमारे नेक्स्ट रैंक होल्डर हैं, जैसा हमने फाउंडेशन में देखा, इंडिया के कोने कोने से हमारे अचीवर्स हैं। सेम गोज विद CA इंटर। तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, एंड अब समय है राजस्थान से ऑल द वे ऑल इंडिया रैंक 31 विनय करनानी। प्लीज वेलकम बेटा। एंड उनको फेलिसिटेट करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे डैशिंग अखिलेश डागा सर को। प्लीज वेलकम सर। All yours, sir. All yours. Congratulations. This is the hamper for you. So, Vinay, I just want to ask you, AR 31. So, मतलब, what was that 2 things that you would like to tell our learners कि क्या करना चाहिए that even they can crack it?
सो सिंपल जो मैं चाहूँगा बताना वो तो ये होगा कि सबसे पहले कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग। कि बहुत स्टूडेंट्स कैसा होता है कि स्टार्टिंग में दे आर कि बहुत जोश होगा, बहुत एंथुसिज्म होगा कि हमें ये करना है, हम दिन में 10 घंटे पढ़ेंगे, ये करेंगे, बट एक हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने बाद वो सारा जोश खत्म हो जाता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो। इट्स नेसेसरी कि आप चाहे 4 या 5 घंटे पढ़ रहे हो बट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, लाइक पूरी कंसंट्रेशन के साथ। सेकंड चीज़ मैं कहूँगा क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि आप में क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स होनी चाहिए। नहीं तो आप अगर सिर्फ एक चीज़ को रट रहे हो या फिर बिना समझे कर रहे हो, आपको लगेगा एक बार के लिए सब समझ आ गया, बट क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करना है, लाइक 6-7 महीने के लिए हमें रिटेन करके रखना पड़ेगा एग्जाम्स तक, तो उसके लिए क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में तो यही कहूँगा कि जो भी करने पूरी शिद्दत से करो, क्योंकि अगर आप शिद्दत से कुछ भी करना चाहोगे तो आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, दैट वाज सो वंडरफुली यू सेड अबाउट द कंसिस्टेंसी। और कहते हैं ना कि अगर शिद्दत से हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाएगी, राइट? सो दैट्स वेरी वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस। ओके, सो जो नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंक है, ये स्टूडेंट दिल के मेरे काफी करीब है। मैं आपको बताऊं, हम लोग ना हमेशा ये देखते हैं कि हमें क्या कमी रह गई। कभी सोसाइटी को दोष देते हैं, कभी दोस्तों को, कभी अपने हालातों को। बट जो अगला स्टूडेंट है जिसने ऑल इंडिया रैंक 33 स्कोर किया है, मैं क्या बताऊं, ये स्टूडेंट एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से एंड केवल अपने एफर्ट, अपने फैमिली के अनएंडिंग सपोर्ट के दम पे आज उसके पास, मैं आपको बता सकता हूं कि डेलोइट में उसका M&A टैक्स, अगर आपको पता हो, मर्जर एक्विजिशन टैक्सेशन में बाबू आर्टिकल बहुत कम बच्चों को मिलता है। ही हैज क्रैक्ड दैट। प्लीज वेलकम साहिल and his family. Please welcome. आपके लिए ये साहिल आपके लिए एक सर्टिफिकेट एंड एक हैम्पर फ्रॉम अनअकैडमी। थैंक यू। मैं अब ये ले लूं, आप फिर कलेक्ट करना इसको बाद में। ठीक है। सो साहिल बाबू, अच्छा एक सेकंड प्लीज। सो साहिल, आप कुछ बताना चाहोगे अपने बारे में? क्योंकि इसी एक होता है ना कि सीए का जो कोर्स है वो गेम चेंजर तो है, और मैं हमेशा से मानता हूं दैट एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर। इट डजंट मैटर कि आप कहां से हो, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, रिच पुअर, इट डजंट मैटर। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो न केवल खुद का बट अपने पूरे सोसाइटी, अपने पूरे परिवार को आप आगे ले आ सकते हैं। साहिल एक उसका जीता जाता उदाहरण है। तो हम लोग साहिल से पूछेंगे कि साहिल बाबू, दो कुछ बातें बताइए, कैसी आपकी जर्नी रही, जो सीए में अनअकैडमी ने जो सब चीजों को ऑनलाइन किया, अफोर्डेबल किया, उसका कितना योगदान रहा, एंड फिर आपकी मम्मी से हम लोग बात करेंगे। So my journey was full of ups and downs. I got 350 in CA Foundation. It was one of the highest in that attempt. Also, it was not 350 which I was very happy about. It was 100 out of 100 in account for the first time in CA Foundation. So that marks gave me the confidence that I will be able to get a rank in CA Intermediate as well. And I started studying for it. But my journey was full of ups and downs that I was not able to give my November 23 attempt, which was my original attempt. I was not able to complete my syllabus. I skewed my attempt not just to get rank, but not to see myself as a failure. I was not able to even write the exam. And I promised myself, ये rankers, मैंने अनअकैडमी और बहुत सारे rankers की videos देखे थे in November 23, and I told myself that this is I am going to achieve in May 24, and I achieved it. Great, great, great. So when November 23 exam pass आ रहे थे, and I started crying in my study table,
at my study table, and my mother saw me. I don't know कैसे आ गई, वैसे आती नहीं है study table के पास. But when she saw, she started telling me that ऐसा नहीं है कि तूने पहले नहीं किया है, 12th में भी you have good score, फाउंडेशन भी अच्छा खासा हुआ है, इंटरमीडिएट देना है तो दे दे, वी बिलीव इन यू. अगर नहीं होगा तो इंटर बाद में दे देना, अच्छे से देना, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत ले. सो दैट वाज द सपोर्ट विच आई हैड फ्रॉम माई फैमिली. ऑल्सो जब मेरा नवंबर 23 आ गया था, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन फिर मैंने अनअकैडमी पे टैक्स और एसएम किशन सर से किया. वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेरे को ट्रांजिशन देखते हुए ट्रांजिशन मिली. जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स में मेरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाज वेरी वेरी वीक. आई वाज नॉट एबल टू डेट टोटल इनकम का क्वेश्चन मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ से करना है, आई हैड नो क्लैरिटी अबाउट इट. एंड सीए किशन सर मेड इट वेरी इजी फॉर मी. पीजीबीपी का क्वेश्चन हो, सैलरी का क्वेश्चन हो, एंड इन दिस May 24 मेरे 50 में से 45 हैं इन इनकम टैक्स. तो वो सब सिर्फ और सिर्फ सर की वजह से हो पाया है. नहीं बाबू, देखो हुआ आपकी मेहनत की वजह से. वी आर जस्ट प्राउड एंड जस्ट हैप्पी कि जो जर्नी थी उसमें एक छोटा सा योगदान हमारा भी था. मैं बता दूं कि साहिल के पापा, जब साहिल बहुत छोटा था तब वो गुजर गए, एंड उसके बाद उसकी मम्मी ने एंड उनके भाइयों ने, उन्होंने सपोर्ट किया. एंड आई बिलीव कोई सीए बैकग्राउंड का नहीं आपके फैमिली में? मेरी फैमिली में भी कोई सीए नहीं है और आसपास रिलेटिव्स में भी कोई भी सीए नहीं है. और वही एक मतलब मोटिवेशन था कि अगर मैं एकेडमिक बहुत अच्छा करूँगा तो मेरे को रेफरेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू गेट इनटू एन आर्टिकलशिप. और यही हुआ. आफ्टर गेटिंग रैंक आई गॉट ऑफर्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम. सो यस, बिल्कुल. सो आंटी, आपके चेहरे पे वो जो खुशी है, एंड सी हम लोग भी काफी हम्बल बैकग्राउंड से उठे हैं. जब अपना रिजल्ट आया था आज से 10 साल पहले 2014 में मेरा, या उसके 5 साल पहले मेरे भैया का, तो उस समय भी जो परिवार का माहौल था, जितना खुश हम होते हैं या जितनी टेंशन हमें होती है, मोटा मोटा उतना ही अपने पेरेंट्स को भी होता है. एंड दैट एबिलिटी कि आप अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवा सको, उन्होंने जो भी सैक्रिफाइसेस किया है उसको आप रिपे तो नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट उसको जस्टिफाई कर सकते हैं. वो कहते हैं ना कि एक दिया खुद जलता है बट अपने आसपास वालों को रोशन देता है. मेरे हिसाब से बाबू, आप जो खड़े हो, वो दिया का काम आपकी मम्मी ने, आपके भाइयों ने किया. सो आंटी, कैसा लग रहा है आपको? कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा. और कुछ बताइए, मतलब परिवार, मतलब क्योंकि सी मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल था जब साहिल ने, और मैं बताऊं, साहिल लाइव अटेंड नहीं कर पाता था, बट जितने एमसीक्यूज होते थे, एक लड़का आता था उसको टॉप में आता था हमेशा, एंड जब लाइव में देखता था तो इसका कभी नाम आता नहीं था. तो आई वॉज अ लिटिल क्यूरियस कि ये कौन है जो एमसीक्यू सीरीज में टॉप 3 में आता है. जब रिजल्ट आया तो मुझे लगा अच्छा ये वही बच्चा है. सो बस आप अपना एफर्ट डालिए एंड बढ़िया होगा. भैया आप कुछ बताइए प्लीज. I just want to say, if there is a way, there is a will. Sorry, if there is a will, there is a way, guys. I think if you want to achieve something, you can achieve it. मेरे को लगता है कि जो हमारी फैमिली है वो इतना ज़्यादा अभी उस चीज़ के बारे में, एजुकेशन के बारे में प्रॉपर नहीं है. आई वॉज द वन जो ग्रेजुएटेड फर्स्ट पर्सन था जिसने कंप्लीट किया ग्रेजुएशन. भाई लोग जो बड़े भाई हैं उन्होंने भी कंप्लीट नहीं किया था. तो आई ट्रस्टेड ऑन हिम एंड आई थिंक ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ एज वेल. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड ये जस्ट स्टार्ट है. मुझे पूरा भरोसा है कि जब फाइनल का रिजल्ट आएगा तो ये 33 में एक 3 तो गायब हो ही जाएगा, सिंगल डिजिट में आएगा डेफिनेटली. एंड होप कि उस समय भी हम लोग आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, दोबारा बातचीत करेंगे. और वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस बेटा, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. So, what an inspiring journey. Feeling motivated? बहुत बढ़िया. बेटा जितने भी फाउंडेशन वाले इस बार बैठे हैं,
1 साल बाद जब आपका इंटर का रिजल्ट आएगा, हम लोग चाहते हैं कि आप सारे बच्चे स्टेज पे इसी तरह से आएं और आपकी सक्सेस को हम लोग सेलिब्रेट करें। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट रैंक होल्डर हैं, ऑल इंडिया रैंक 34 राहुल कौशिक, प्लीज वेलकम बेटा। एंड उनके पेरेंट्स, उनके पापा भी आए हुए हैं, प्लीज वेलकम। एंड राहुल को फेलिसिटेट करने के लिए आई वुड लाइक टू वेलकम सीए राहुल पंचाल सर। राहुल सर, प्लीज वेलकम। प्लीज सर, ऑल योर्स। यस, सो यस, यहाँ पे अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन आई कम फ्रॉम अ स्मॉल, वी कैन से दैट स्मॉल टाउन, एंड इवन माय नेम इज राहुल पंचाल। तो दो चीज़ें हमारी वैसे कॉमन है कि नाम भी सेम है, अगेन ही कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो आई कैन कनेक्ट विथ हिम। और यहाँ पे अगर देखें इसके बारे में, तो इसने कैसे पढ़ाई की होगी, दैट आई वुड लाइक टू नो। तो बिफोर दैट लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट हिम और फिर आगे बढ़ते हैं। अंकल इसका ये फोटो ले लो। और यन एकेडमी की तरफ से अच्छा, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है एज अ स्टूडेंट हर एक के दिमाग में होता है, दैट आई वुड लाइक टू आस्क हिम। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि आप जनरली कितने घंटे के लिए सोते थे? नॉर्मली मेरा वही रूटीन रहता था जो कि मतलब नॉर्मली मेरा 10th 12th से चलता रहा था, नॉर्मली 8 से 9 घंटे का। ओके, सो 8 to 9 hours यूज्ड टू स्लीप, सो वी कैन से दैट अगर आपको रैंक लाना है तो आपको अपने स्लीप पे ऐसा सैक्रिफाइस करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज व्हाट मैटर्स कि आप कितने घंटे बचे हुए टाइम में पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि स्लीप ही कट डाउन करना है। उसके अलावा अगर कुछ चीजें, जैसे एक और क्वेश्चन होता है कि सोशल मीडिया क्विट करना जरूरी होता है, या आपके केस में क्या था वैसा? टोटली डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पे। मैं यूजुअली यूज नहीं करता था, बट मैं इंस्टाग्राम पे हो ही नहीं, मतलब नहीं हूँ मैं। एंटरटेनमेंट के लिए मैं कई बार यूट्यूब स्क्रॉल कर लेता हूँ, Okay. लेकिन मैं यूज नहीं करता सोशल। ओके, सो डिस्ट्रैक्शंस कंपैरेटिवली कम थे, दैट कैन बी सेड। और एनीथिंग फ्रॉम योर साइड टू मोटिवेट देम कि क्या पढ़ना चाहिए था या कैसे करना चाहिए? लाइक मैं बताना चाहूँगा कि एस्पायर बिग करो, बड़े ड्रीम्स रखो, तो मे बी आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे, देन मे बी एन एवरी स्टूडेंट विल अचीव। डन, सो यहाँ पे दिस इज डन। या थैंक यू सो मच राहुल। चलिए धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे को तो बहुत खुशी है। ओके, राहुल ने एक बार पहले भी 12वीं में इंडिया डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, जब भी डीसी द्वारा सम्मानित किया गया था। ओके, भाई इसके मम्मी पापा भी पढ़े लिखे हैं, अब मैं कर रहे हैं दोनों, उन्होंने पूरा सहयोग किया इसका, हमें बहुत खुशी है। धन्यवाद जी। सो यहाँ पे वी कैन से दैट यहाँ पे ये बात अपनी खत्म होती है। अरे सर रुकिए 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 सर, मतलब इतनी अमेजिंग स्टोरीज यहाँ पर हम लोग सुनी, सबकी सक्सेस स्टोरी सुनी, सबसे कुछ ना कुछ सीखने मिला। तो सर अभी हम लोग सारे इंटरमीडिएट के टॉपर्स को बुलाते हैं और सारे इंटरमीडिएट के एजुकेटर्स को बुलाते हैं, एंड विल हैव अ सेल्फी मोमेंट अगेन। बच्चों, पढ़ाई लिखाई की बात बहुत हो गई, सारी स्टोरी हम लोग ने सुन ली, अब बात है कुछ जीतने की। ठीक है, हम लोग एक रैंडम क्विज खेलने वाले हैं, बट ये क्विज थोड़ा अलग होगा। ठीक है, वी विल हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल कंपीटिंग टुगेदर। अब बस नॉलेज टेस्ट करेंगे और क्वेश्चंस बड़े मजेदार हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी हैं जिसका आंसर अगर मैं 11th के बच्चे को पूछूं तो वो भी बता देगा, तो उस भी लेवल के। तो बस बात इस चीज पर है कि पहले कौन करेगा। ठीक है, तो कौन कौन पहले वॉलंटरी आना चाहता है, हाथ उठाओ। ओके ओके ओके, 2 टीम बनाते हैं। ठीक है, एक फाउंडेशन की टीम बनाते हैं, एक इंटर की टीम बनाते हैं। क्या बोलते हो? 2-2 लोग। ठीक है, एक तुम आ जा भाई। हाँ हाँ, अरे अरे भाई तुम ही को, अच्छा ठीक है, चलो 2 आदमी का, एक आदमी उसको बुला ले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इधर आ जाओ। और एक इधर से आ जाओ, फाउंडेशन का, आ जाओ आ जाओ जल्दी, आ जाओ आ जाओ, 3-3 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटर वाले भी 3 इंटर वाले इस तरफ आ जाओ। ठीक है अरे नॉन रैंकर क्या हो, तो सब अप्रोच पर है। अच्छा, तो भैया क्विज बढ़िया होने वाला है अभी। आप यहां पर क्या है, चिल्ला चिल्ली नहीं एकदम, ठीक है, बट पहले जो आंसर देगा वही जीतेगा, कोई हाथ उठाने का स्कीम नहीं है।
ठीक है, और भाई ऑडियंस डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा। ठीक है, रेडी? एक दीदी हैं, बहुत दिन से चर्चा में है अभी। हाँ पता है सर। उनको हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं। कौन है वो? निर्मला सीतारमण। कौन पहले बोला? ये कि ये? हम बोले सर, हम बोले सर, हम बोले। कालरा सर स्कोर रख रहे हैं। हेलो, चलो ठीक, 1-0 दीदी को। सर कोई और दीदी ताई बोलते तो क्वेश्चन के बीच में नहीं। अरे भाई क्वेश्चन तो कंप्लीट होना पड़ेगा। हाँ तो तुमको ही दिया है पॉइंट, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, LTCG का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये तो दिख रहा था सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन रुपी का जो सिंबल है 2010। ये तो भाई ये गलत। क्वेश्चन तो कंप्लीट होना चाहिए था। आप ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया। ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया। पॉइंट दे दो, ये कौन सी बात हुई इधर? ऐसे नहीं मिलेगा। वही तो अच्छा, ऑडिट में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं। चुप, एकदम चुप। CAG, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर तो नहीं होता भाई, कंट्रोलर होता है। सो ही हैज इट। 1-2 चल रहा है। चलो ये बहुत सिंपल है। मैंने बोला था ना 11वीं वाले बच्चे भी बता देंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDI? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कौन पढ़ाया भाई तुमको? यार ये तो इजी था। ये वाला भी इजी है यार। ये तो पिक्चर देखी होगी तो बता दोगे यार तुम। एक पिक्चर आई थी, ठीक है, हॉलीवुड की मूवी है वॉल स्ट्रीट। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं, अरे क्वेश्चन यही नहीं। ठीक है, इंडिया में ऐसी एक स्ट्रीट है, उसका नाम क्या है? दलाल स्ट्रीट। आप आ जाओ, इधर से खेलो। आके आओ, आप आओ, इधर से खेलो। चलो चलो। अरे क्या, हाँ क्या 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 फॉरेन पे, क्या फॉरेन टैक्स में, हाँ क्या क्या क्या, चलो चलो। अरे सर ये गलत बात है यार। और कोई ज्वाइन करना चाहेगा? अंकित सर के पॉइंट हमारी टीम में आएंगे। किस कंट्री की करेंसी है येन? जापान। मैंने क्या किया? पहले जीत गए। जापान। सबको पता है रशिया का रूबल है। तो क्या हुआ पता है तो बोलना। अरे सबका कहाँ बोला? हमने पहले बोला। अरे सर जॉब पा करते हो, भाग के आ गए। बोला हमारा पानी नहीं निकला, वो भाग के आ गए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, फुल फॉर्म बताना, रेडी रहना, बाद में मत बोलना मैंने पहले बोला। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है भाई, ठीक है। बराबर हुआ, हमने बोला। अरे तुम मेरे में घुस गया, मेरे माइक में आके बोल दिया। पैन को तोड़ के बता देंगे। पैन में क्या है? अंकित सर संभालो सर को, तब तक हम इनको संभालते हैं। मुझे लगा आपको सपोर्ट अंदर माइक लेके अंदर घुस गया पूरा। सर ओके, एक्चुअली थैंक यू सो मच सर। बस और क्या चाहिए सर? अरविंद सर स्कोर रखते हैं और सर को बाहर निकालते हैं। एक्चुअली बात क्या है ना, जो अब ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, अब स्कोर कुछ भी होगा। अच्छा हम जीत गए। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये इजी क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि आप लोगों के पास एक्सटर्नल हेल्प भी है। किशन सर खड़े हैं, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन देख रहे हैं क्या आप खोल के? ये तो गलत है सर, चीटिंग है कुछ नहीं। भाभी का मैसेज आया था। GST में गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं बता रहा। GST में जो टैक्स रेट्स हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। डिसेंडिंग GST के रेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। डिसेंडिंग है। 28 18 12 5 जीत गए। भाई मैच पर भाई मैच। वीडियो रिवर्स में चला दो। तो भैया यहाँ पर विनर्स हुए हैं हमारी ये टीम, वाइट टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लैप्स फॉर हर।
किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, थैंक यू सो मच। आई होप आपको गेम में मजा आया हो। अब जा सकते हैं, मिलेगा कुछ नहीं बेटा, मिलेगा हमारा प्यार। हमें तो माइक में लूटा, नॉलेज में कहां दम था, हमारी किश्ती जो डूबी वहां जहां पे आवाज कम था। ओके गाइस, अब हम लोग वी आर ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ द इवेंट। एक बार अंकित सर आप एक बार स्टेज पे आइए और आप सबको अनाउंस करिएगा, केक कटिंग के लिए बुला लेते हैं। अरे तो सारे एजुकेटर्स मुझे लगता है जो अचीवर्स हैं, एक बार सर स्टेज पे आ जाएं ताकि हम इस मोमेंट को सेलिब्रेट करें और केक कटिंग सेरेमनी। वो अरे स्पून है ना ये, वैसे मैंने आपको खिलाया हुआ है पर थोड़ा सा बनता है। अरे बहुत सारी स्पून है, यू शुड सेलिब्रेट।